प्रणाम आप सबको मेरा। मैं दीप्ति भारती, आप सबका स्वागत है इस योग के कार्यक्रम में। तो आज हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर। थायराइड अब तो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है सारे, स्पेशली ये वुमेन्स में ज़्यादा होती है। औरतों में थायराइड वाली प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है और ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट होता है। थायराइड हमारे गले के पास, यहाँ पे गले के पास एक तितली शेप का, एक तितली के आकार का ग्लैंड होता है जो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है, या तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, एक हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। जब बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है हार्मोन्स तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, और जब बहुत कम होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो आज हम जो भी योग का अभ्यास करेंगे थायराइड के ऊपर करेंगे। तो मैंने कुछ बता तो दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि अगर आप कितना भी दवा वगैरह ले रहे हैं, ये सिर्फ उस चीज़ को कम या ज़्यादा कर तो सकता है, लेकिन इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता है। जैसे ये जो ग्लैंड है आपका, वो बिल्कुल उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तब जाकर के थायराइडिज्म जैसी प्रॉब्लम हमें होती है। और जो ये हार्मोन्स होता है वो हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। वो हमारे ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, इन सारी चीज़ को रेगुलेट करता है, तब हमारी बॉडी अच्छे से चलती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थायराइड के ऊपर योग का अभ्यास। सबसे पहले हम एक बार शुरुआत करेंगे ओम के उच्चारण से। लंबा गहरा सांस भरेंगे। सांस भरने के बाद कोई भी आसन वगैरह करने से पहले हम सबसे पहले अपने थोड़ी बॉडी को वार्म कर लेते हैं। अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आसन वगैरह का अभ्यास इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक की प्रैक्टिस। स्पेशली हमें आज जो भी वार्म अप वगैरह करना है, जो भी आसन करना है, हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो हमारे नेक पे, मतलब थायराइड ग्लैंड पे ज़्यादा रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक की प्रैक्टिस। उसमें पहला जो होगा वो अपने गर्दन को आपको साइड साइड फोल्ड करना है, साइड। फिर उसके बाद अप एंड डाउन। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो ब्रीदिंग, आपकी जो सांस रहेगी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। आपको 10 से बार साइड करना है इस तरीके से। अब हम करेंगे अप एंड डाउन। ब्रीथ, आपकी सांस बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, सिर्फ आपको अप डाउन करना है। आप जितना हो सके अपने पूरे गले को स्ट्रेच देने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करेंगे। स्पीड जो रहेगी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। बहुत जल्दी भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने गले के ऊपर स्ट्रेच देना है। अब हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम अपने गले को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। इसे बाएं हाथ को उठाएंगे, अपने दाएं साइड के कान पे रखेंगे। उसके बाद डीप गहरा सांस लेंगे। उसके बाद अपने पूरे गर्दन को राइट साइड स्ट्रेच करेंगे। आपको इधर साइड, बिल्कुल आपके राइट साइड में आपको पूरी अपनी गर्दन की स्ट्रेच फीलिंग होगी। स्ट्रेच करेंगे, आपको खुद फील होगा आपकी पूरी गर्दन स्ट्रेच हो रही है। 3 से 4 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। जिनको सर्वाइकल से रिलेटेड या स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, वो स्ट्रेच वाले, ये जो स्ट्रेच वाला प्रैक्टिस है वो ये ना करें। और सब इसके अलावा और सब कर सकते हैं।
अब इसी तरह से दाहिना हाथ उठाएंगे और अब अपने पूरे गर्दन को बाएं तरफ स्ट्रेच करेंगे। सिर्फ ये इस स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपके इधर साइड भी स्ट्रेच फील होगा, आगे साइड भी स्ट्रेच फील होगा। तो आपको थोड़ी देर 3 से 4 बार सांस लेंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे, वापस आ जाएंगे और फिर हम थोड़ा सा अपनी गर्दन को पीछे की साइड स्ट्रेच करेंगे। और ये जो ठुड्डी है वो चेस्ट से चिपकेगी नहीं, सिर्फ आपको स्लाइटली मतलब धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। अपने बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे हाथ रखेंगे बिल्कुल मिडिल में और फिर स्ट्रेच करेंगे। तीन से 4 बार ये सांस लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे, आपको इसमें डीप ब्रीदिंग करनी तो है, ना चेस्ट से करनी है ना पेट से करनी है। आप यहाँ से जब हम सांस लेंगे ना, यहाँ पे आपको पूरा कंसंट्रेट करना है आपके गले के ऊपर। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब मैं सांस ले रही हूँ तो जो आपकी ये जो आपके गले की नस है यहाँ पे होती है, वो आपको खुद फील होगा। यहाँ पे एक नस होती है और उसके बाद आप यहीं पे हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, तो आपको यहाँ पर कंसंट्रेट करते हुए आपको सांस लेना है, वो भी तेज तेज से सांस लेना है। एक बार आप देखिए, एक बार सांस लेंगे, 4 से 5 बार कंटिन्यूसली सांस लेंगे और फील करेंगे। आपको यहाँ पे पल्स फील होगा। आपको यहीं गले से सांस लेना है। जब मैं सांस ले रही हूँ तो आपको मेरी जो मसल्स है वो बिल्कुल यहाँ से टाइट और यहाँ पे गड्ढे तरीके से दिख रहा होगा। आपको सिर्फ वही चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, करने के बाद करना है। ये वाली डीप ब्रीदिंग करनी है। 1 से 2 बार और करेंगे। एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको सिर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप आँख खोल कर भी कर सकते हैं। एक बार देखिए, करने के बाद एक बार और करते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, ये जो मैं क्रिया बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप कम से कम 3 से 4 बार और कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। मिनिमम आपको 3 से 4 आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 3 बार करना ही करना है। तो एक बार हम और करेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो इसके करने के बाद आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करेगी, स्पेशली जो हमारे कमर से ऊपर का पोर्शन है जितना। अब थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में इसको सबसे पहले हम सांस भरेंगे, उसके बाद अपनी गर्दन को चेस्ट से चिपका देंगे। फिर हम सांस भरते हुए राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और अपने पूरे गर्दन को स्ट्रेच करते हुए अपना नेक रोटेट करेंगे। पूरा रोटेट करेंगे 3 से 4 बार एक साइड में, 3 से 4 बार दूसरे साइड में करवाएं, फिर वापस आ जाएंगे। एक बार और देखिए।
बार और देख लीजिए। 3 से 4 बार राइट, 3 से 4 बार लेफ्ट। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है बीच बीच में कि जब आप गर्दन को रोटेट करेंगे, नेक रोटेट करेंगे, तो आपकी पूरी गर्दन पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। आपकी पूरी गर्दन स्ट्रेच होनी चाहिए। अब हम उल्टे तरीके से रोटेट करेंगे। सांस लिया, सांस छोड़ा, नेक चिपका दिया। अब सांस भरते हुए उल्टे साइड से 3 से 4 बार उल्टे साइड से। आपको पूरा स्ट्रेच खुद फील होगा, पूरा स्ट्रेच देना है। फिर वापस आ जाएंगे एक बार और। उसी साइड से करना है 3 बार राइट साइड से, 3 से 4 बार, 3 से 4 बार अपोजिट लेफ्ट साइड से। आपको पूरी गर्दन आपको खुद स्ट्रेच फील होगी। एक बार और। वापस आ जाएंगे। तो ये तो हमारे नेक रोटेशन तो हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा अपने कंधों का, अपने जो हाथ है इन सब की एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा वार्म कर लेते हैं। तो इसमें आपको दोनों कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी, हाथ बिल्कुल टाइट रहेगा। आपको सांस भरते हुए गहरा सांस भरेंगे और बिल्कुल अपने हाथ को एकदम स्ट्रेट करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आपको अपने हाथ में टेंशन, एक तरीके का तनाव फील होगा। हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, फिर वही धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ला देंगे। एक बार आप देखिए, ऊपर ले जाना है। 4 से 5 बार आप करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। एक बार और। वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद हम एक और करेंगे अभ्यास। उसमें आपको जो हाथ है, हाथ पहले सामने लाएंगे और अंगूठा आपको मुट्ठी इस तरीके से बनानी है। अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी, मुट्ठी बनाएंगे, नीचे ला जाएंगे। फिर सांस भरेंगे। सांस भर के जो आपको नेक है वो चिपकाना है। नेक चिपकाने के बाद आपकी कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी और आपको सिर्फ गर्दन अप एंड डाउन करता है, ऊपर नीचे इस तरीके से। गर्दन उठेगा नहीं, चेस्ट से अच्छी तरीके से चिपके रहेगा। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। आपको इस तरीके से झुकना नहीं है और अपनी जो आपकी स्पाइन है उसको आपको टेढ़ा नहीं करना है। सिर्फ आप सांस भरेंगे इस तरीके से। आप उल्टे तरीके से देखिए, इस तरह सांस भरेंगे, गर्दन चिपका दिया। उसके बाद आप अपने हाथ को अप एंड डाउन। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है थायराइड के लिए। आपको यहाँ पर जितनी भी टेंशन है, आपको पूरा रिलीफ फील होगा। आपको यहाँ पर भी काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, फील होगा। इतने में ही आपको थोड़ा पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से करें तो, ब्रीदिंग के साथ। उसके बाद इसको एक बार और करेंगे। सांस भरा, नीचे, फिर
ये करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको सिर्फ कंधे, ये जो कंधे हैं वो अप एंड डाउन, आपको ये जो गर्दन है ये बिल्कुल चिपकी रहेगी, कोहनियाँ मोड़ना नहीं है और आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। इसके बाद हम थोड़ा सा साइड से स्ट्रेच करेंगे। देख लीजिए एक बार, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, एक पहले हाथ को इंटरलॉक कर लेते हैं, पहले हाथ को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे, फिर अपोजिट कर देंगे, उल्टा करने के बाद हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और फिर अपनी पूरी बॉडी को सांस भरते हुए उठाएंगे अपने पैरों की उंगलियों पर। और आप थोड़ी देर रोक के रखेंगे, आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा, आपके पूरे पैर से लेके सिर तक के मसल्स पर आपको स्ट्रेच फील होगा। वापस आ जाएंगे, एक बार और करेंगे इसको इंग्लिश में, अरे हम लोग योग में ताड़ासन बोलते हैं। आपको जैसे पेड़ एक जगह स्थिर होकर खड़े रहते हैं, उसी तरह आपको भी खड़े रहना है। आप जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर जाइए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और जितना रोक सकते हैं उतनी देर तक रुकिए। अपने पूरे हाथ को स्ट्रेच कराइए, पैर को स्ट्रेच, आपको खुद पूरी बॉडी में स्ट्रेच फील होगा। अब वापस आ जाएंगे। अब हम थोड़ा साइड से स्ट्रेच कर लेते हैं, हाथ ऊपर लेके जाएंगे। आपको अपने एक हाथ को दूसरे कोहनी के ऊपर रखना है और दूसरे हाथ को इस वाले कोहनी के ऊपर रखना है। फिर उसके बाद आप अपना पूरा बॉडी ऊपर करेंगे। एक अपने अपोजिट हाथ से आप एक इसको कोहनियों को पकड़ लेना है। पकड़ लेने के बाद आप सांस भरेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर राइट साइड झुक जाएंगे। हाथ बहुत ज़्यादा नीचे लेके नहीं जाना है, बीच में रहेगा। थोड़ी देर रोकेंगे, रोक के रहेंगे, घुटना चिपकाना नहीं है। वापस आ जाएंगे राइट साइड। फिर हम एक लंबा सांस भरेंगे, उसके बाद हम राइट साइड मुड़ेंगे। एक बार देखिए, आपको हाथ पूरा अपना नीचे नहीं झुकाना है। थोड़ी देर रोक के रखेंगे, आगे नहीं मुड़ना है, पीछे मुड़ना है, पीछे भी नहीं मुड़ना है और बीच में मुड़ना है। इस तरीके से एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जो आपके पैरों के बीच में गैप रहेगा, नहीं बहुत ज़्यादा रहेगा और नहीं बहुत कम रहेगा। जितनी आपकी कंधे की चौड़ाई है उतना ही आपके पैरों के बीच में गैप होने चाहिए, इस तरीके से। और अगर जैसे जिस तरीके से मैंने हाथ फोल्ड करके फिर हम लेफ्ट साइड जाएंगे। वापस आ जाएंगे। अगर आपको हाथ फोल्ड करके दिक्कत हो रही है तो आप अपने हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे हाथ मिलाने के बाद आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप दोनों हाथ को फैला लीजिए। फैलाने के बाद ये इसमें थोड़ा सा लोग आगे झुकने की भी दिक्कत होती है, तो इसको आगे नहीं झुकना है और ये जो कोहनियाँ हैं वो आपको मोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको साइड में इस तरीके से झुकना है। आप जितना झुक सके उतना, लेकिन आप कोहनियाँ और आपके घुटने इसे मुड़ने नहीं चाहिए। आपको अपनी पूरी बॉडी खुद स्ट्रेच फील होगी। उसके बाद हम लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। वापस आ जाएंगे। अगर आप कोहनियाँ मोड़ के कर सकते हैं तो वो और अच्छी बात है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार और करेंगे। लेफ्ट साइड, वापस आ जाएंगे। ये हो गया हमारा थोड़ा स्ट्रेच। अब उसके बाद हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अपने हाथ को सामने लेकर आएंगे और एक कोहनी पे पहला हाथ, जैसे अल्टरनेट तरीके से आपको कोहनियों पर अपना हाथ रखना है, अपने पंजे रखने हैं
पंजे रखने के बाद हम सांस भरेंगे। सांस भर लिया और आपको साइड में जाकर फोर्स के साथ एक तेजी से छोड़ना है। साइड में सांस देखिए एक बार। आपको बीच में सांस लेनी है और साइड में छोड़नी है। फिर हम बीच में आएंगे। इस तरीके से आपको करना है। एक बार आप देख लीजिए। आप अपनी धीरे धीरे भी कर सकते हैं और आप तेज से भी कर सकते हैं। आप अपनी स्पीड जो है आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रख सकते हैं। एक बार देखिए। अगर आपसे इस तरीके से ना हो पाए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथ सामने लाएंगे और कमर के बगल में आपको अपने दोनों हाथ को चिपका देना है। बिल्कुल कमर के बगल में चिपकाना है और सेम प्रोसेस करना है। बीच में सांस लेंगे और साइड ले जाकर के छोड़ेंगे। इस तरीके से आपको पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है। अब हम करेंगे ऊपर नीचे। जैसे हम अपने पूरे बॉडी को पीछे, इसको पादहस्तासन बोलते हैं। अब स्थल शक्ति विकास क्रिया सूक्ष्म ये एक सूक्ष्म व्यायाम है। इस तरीके से आपको हाथ ऊपर लेके जाना है। याद रहे जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके जो कंधे हैं, आपके जो कान है, वो कंधे से ना आप पीछे होंगे ना आगे होंगे। आपके हाथ कंधे से सटे होने चाहिए और आप जितना जा सकते हैं उतना जाइए। एक बार सांस लंबा भरेंगे, फिर हाथ के साथ ही एक बार मैं और आपको बता देती हूँ। जैसे आप जब सांस भरेंगे तो आपके जो कान से हाथ ना आगे पीछे होने नहीं चाहिए। ये हो गया तो आप सांस भर के पीछे चले गए। जितनी देर हो सके उतनी देर रोक के रखा। जब सांस को छोड़ा तो ये जो आपके हाथ है वो बिल्कुल पीछे की साइड ऐसे जाएंगे, ऐसे। और गर्दन नीचे रहेगी। गर्दन ऐसे नहीं रहेगी, गर्दन इस तरीके से नीचे रहेगी। हाथ ऊपर रहेंगे और घुटना बिल्कुल स्ट्रेट। आप जितना जा सके उतना जाइए। एक बार और देखिए। आपको इसमें अगर थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे बहुत सारे लोगों को ऊपर नीचे करने के बाद थोड़ा सा आँख के सामने अंधेरा आ जाता है या थोड़ी सी चक्कर आने भी लगता है, तो उसमें आप घबराइए मत, डरिए मत। आप थोड़ी देर खड़े हो जाइए, शांत रहिए, आँख बंद करके थोड़ी देर 1-2 बार डीप ब्रीदिंग करिए। उसके बाद आप खुद ही नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल होने के बाद कम से कम इसको आपको 2 से 3 बार करना है। एक बार आप साइड से और देख लीजिए। सांस भरा, सांस छोड़, भर के नीचे गए। जितनी देर हो सके उतनी देर रोक के रखेंगे। गर्दन पीछे झुका देंगे। आपको गर्दन पर भी स्ट्रेच फील होगा, अपने पूरे भी फेस पर स्ट्रेच फील होगा। उसके बाद वापस आएंगे, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और गर्दन नीचे झुका देंगे इस तरीके से। जो जल्दी कर सकते हैं वो इस तरीके से, जिनकी कैपेसिटी वो जल्दी भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये प्रोसेस भी, ये जो क्रिया है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप ये भी कम से कम 4 से 5 बार करिए, आपको काफ़ी रिलीफ फील होगा। तो ये रहा आज का हम लोग का। अब हम थोड़ा सा अपने घुटनों का
कर देते हैं, क्योंकि हम कब से खड़े होकर के कर रहे हैं। तो अपने घुटने को आपको इस तरीके से करना है, जिस तरीके से आप सांस एकदम आपकी जितनी भी सांस रहेगी वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। सिर्फ आपको अपने घुटने आगे पीछे करने हैं। एक बार देख लीजिए, आगे पीछे प्लीज कम से कम 10 से 12 बार एक पैर से। और अब पीछे जा रहा है तो आप सोचिए कि आपके जो एरिया है वो आपके हिप को थोड़ा टच करें फोर्स के साथ। देख लीजिए एक बार। और सेम प्रोसेस उल्टे पैर से भी करना है। एक बार देखिए आप 10 से 12 बार दोनों पैर से कर लिया। अब उसके बाद आप थोड़ा पैर ऊपर नीचे भी, थाइस वगैरह आप थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। मोटापा भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी वार्म हो जाएगी, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। ये भी सब भी कर सकते हैं आप, इसको भी कर सकते हैं। अब हम अपने ऊपर से लेकर नीचे तक हम सारा प्रोसेस कर चुके हैं। अब आपको लास्ट में, जिससे आपकी पूरी बॉडी वार्म हो जाए, सिर्फ आपको अब एक लास्ट प्रोसेस करेंगे जिससे आपकी पूरी बॉडी वार्म हो जाएगी। तो इसको आपको इस तरीके से करना है। एक बार आप देखिए, पहले आपने अपने पैर मोड़े, फिर हाथ मोड़े, हाथ मोड़ दिया, ये दोनों पैर सीधे रहेंगे बिल्कुल। सिर्फ हाथों की एक बार आप मुट्ठी बना लीजिए, ठीक है। ये मोड़ दिया और ये हाथ, जो पैर सीधा है वो हाथ भी सीधा रहेगा। सिर्फ जो पैर मुड़ा है वही हाथ भी मुड़ा रहेगा। फिर आपको सांस लिया और आपको फोर्स के साथ सांस को बाहर ले जाना है। जब ये मुड़ा हुआ पैर नीचे रखेंगे तो सांस को बाहर फेंकेंगे। फिर हम सांस लेंगे, पैर उठा देंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। इस तरीके से आपको करना है। एक बार आप देख लीजिए, आपकी जो सांस है वो नॉर्मली आती जाती रहेगी। आप सांस जब छोड़ रहे हैं तो आपको ये जो सांस छोड़ते टाइम आपको अपने कोहनियों को आगे की तरफ फेंकना है और पैर नीचे जाएगा। एक बार आप देखिए, दोनों मोड़ दिया, फिर उठा दिया। जैसे ही सांस छोड़ेंगे वैसे ही अपना अल्टरनेट जो दूसरा पैर है वो ऊपर उठा देंगे इस तरीके से। फिर उसी पैर से सांस छोड़ेंगे, फिर तुरंत उठा देंगे दूसरा वाला। फिर सांस छोड़ेंगे, जो पैर उठा है उसी से, फिर दूसरा वाला तुरंत उठा देंगे। एक बार आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार मैं करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। आप जो इंस्ट्रक्शंस है आप थोड़ा सा ध्यान से करने के बाद इस प्रोसेस को देखिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा क्या करना है। एक बार आप देखिए, आपको ये करना है। इस तरीके से आप क्या हो रहा है कि आपके जो हाथ है, पैर है, पेट है, आपके पूरे बॉडी का वार्म अप हो रहा है। और आपके जब हम डीप ब्रीदिंग करें, इसमें डीप ब्रीदिंग इसलिए कंपलसरी है क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर उसका प्रेशर बनेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। जब प्रभाव पड़ेगा तो वो भी काफ़ी लाभदायक है। तो ये जो प्रोसेस मैं करा रही हूँ, कम से कम आपको, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली करिए। एक बार आप देखिए इस तरीके से। और प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, सांस नॉर्मली आती रहेगी, सिर्फ आपको सांस छोड़ते हुए, सांस जैसे छोड़ा, हाथ बाहर, पैर नीचे, फिर तुरंत मोड़ दिया पैर को, फिर सांस बाहर। और जो थायराइड से बहुत सारे लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत सारे लोगों का वेट कम भी हो जाता है। तो आप दोनों केस में इस चीज़ को कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है।
एक बार आप जो पूरा प्रोसेस में बताई हूँ, एक बार ये लास्ट में करना और ज़रूरी है। और इस आप अपना कैपेसिटी के हिसाब से इसका ड्यूरेशन बढ़ाया घटा सकते हैं, लेकिन आप करिए ज़रूर इसको। एक बार आप देखिए, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे भी करिए। इस तरीके से आपको करना है। तो ये हो गई हमारे पूरी बॉडी का वार्म अप। थोड़ी देर सांस भर लीजिए। इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी का वार्म अप हो गया। आप लास्ट में ये वाला भी कर सकते हैं, जैसे जो मैंने आपको ये वाला बताया, उसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सांस लिया, सांस भरा, पीछे गए, फिर नीचे। आपका जितना दूर, जितने नीचे तक हाथ जा रहा है, आप उतने देर तक ही कोशिश करिए उतना हाथ है। सिर्फ आपको गले के ऊपर अपना कंसंट्रेट करना है। हाथ पैर भी रहेगा, लेकिन जो आपका गला है वो चेस्ट से चिपकेगा नहीं, चेस्ट से नहीं चिपकेगा। नीचे जाते टाइम एक लटकने की तरह हो जाएगा बिल्कुल। किस तरीके से आपको, जब आप नीचे लटकेगा ना, जब नीचे करेगा तो आपको अपने गले के ऊपर खुद स्ट्रेस फील होगा। तो आपको ये वाला भी करना है इस तरीके से। अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। जो ये ना कर पाए, जो या जिनको इस चीज़ में कंफ्यूजन हो, वो ये भी कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए। ये हो गया आपका आज का पूरा वार्म अप। थोड़ी देर आप बैठ के आराम भी कर सकते हैं, कर लीजिए। आंखें बंद करके थोड़ा सा लंबा गहरा सांस भर लीजिए। सांस लेते टाइम आपको अपने गर्दन के ऊपर कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है। लंबा गहरा सांस भरेंगे। तो ये थे आपके थायराइड के लिए कुछ वार्म अप। इस चीज़ को आप कीजिए। उसके बाद आसनों का अभ्यास मैं अपने आगे वाले वीडियो में आते टाइम कुछ बता दूंगी, वो भी करिए। प्राणायाम डाइट प्लान जो भी है आपका, वो कुछ दिनों के बाद मैं दे दूंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और आपको इस वीडियो से, इस प्रॉब्लम से अगर कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और मेरे इस चीज़ में आपको क्या फ़ायदा हो। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप वो भी मुझे बताइए, किस चीज़ को मैं और इम्प्रूव कर सकूं। और कुछ गलतियां हैं तो आप वो भी बता सकते हैं कि मैं इस चीज़ को सुधार सकूं। तो थैंक यू सो मच आप लोग मुझे इतना टाइम दिए अपना। तो आप अपना योग करिए, हेल्थी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।